नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो झारखंड में सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी, क्योंकि झारखंड की दो सबसे बड़ी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और सर्वजन पेंशन योजना को लेकर आज के डेट पे बहुत बड़ी अपडेट आई है। देखिए, अगर आप लोग सर्वजन पेंशन योजना के पेमेंट का इंतजार कर रहे हो तो सर्वजन पेंशन योजना का पेमेंट जारी हो गया है आपके भी खाते में। अगर अभी तक पेमेंट नहीं आया है तो 1 से 2 दिनों के अंदर में आपके भी खाते में पेमेंट आ जाएगा। वही मैया सम्मान योजना, अगर आपको 7500 रुपये मिल गए हैं और अगर आप इंतजार में हो कि आपके खाते में कब आएंगे 9वीं किस्त का पेमेंट, तो 9वीं किस्त का पेमेंट आप लोगों के खाते में कब से आने लगेगी, इसको लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट जारी की गई है, जो कि आपको इस वीडियो में आगे दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। और अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं सर्वजन पेंशन योजना को लेकर। देखिए, यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि मई की सर्वजन पेंशन का भुगतान यानी कि भुगतान हो चुका है। मई महीने का सर्वजन पेंशन योजना का भुगतान हो चुका है। देखिए, रांची जिला में सर्वजन पेंशन योजना के तहत पेंशनधारियों को मई महीने तक की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है, यानी कि जारी हो गया है। राशि आपके भी खाते में डीबीटी के माध्यम से बहुत ही जल्द पेमेंट आने ही वाला है। ठीक है, देखिए फिर आगे इस योजना में जिले के 2,14,350 लाभुकों के बैंक खाते में राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई है, यानी कि ट्रांसफर कर दिए गए हैं। कितने लाभुक? तो रांची जिला में अगर देखा जाए तो 2,14,350 लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ठीक है, अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो अपने अकाउंट को एक बार आप लोग चेक जरूर करवा लीजिए। ठीक है, फिर आगे ध्यान दीजिए। इसमें मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना। ठीक है, तो सभी पेंशन योजना का जो पेमेंट है वो जारी हो चुका है। आप लोग एक बार अपने अकाउंट को चेक जरूर करवा लीजिए। ठीक है, और अगर नहीं आया है तो 1 से 2 दिनों के अंदर में आपके भी खाते में आ जाएंगे। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर। देखिए, मैया सम्मान योजना को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पे आगे हम लोग बात करेंगे 9वीं किस्त का पेमेंट आप लोगों के खाते में कब आएंगे इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ी पाई गई है मैया सम्मान योजना में, जो कि यहाँ पे दे दिया गया है। ध्यान दीजिए, मैया सम्मान में फर्जीवाड़ा, एक ही बैंक खाता नंबर से 19 पंचायतों से 19 आवेदन, यानी कि एक और फर्जीवाड़ा पाया गया है। लगातार गड़बड़ियां पाई जा रही है मैया सम्मान योजना में। और यहाँ पे यह भी बताया गया है कि मैया सम्मान योजना के पोर्टल में भी अनेक त्रुटि है, यानी कि मैया सम्मान योजना का जो पोर्टल है उसमें भी बहुत सारी खामियां है, बहुत सारी त्रुटि है, जो कि यहाँ पे बताया गया है। देखिए क्या क्या त्रुटि है, क्या नहीं है, सारा चीज यहाँ पे बता दिया है। देखिए, जानकार बताते हैं कि मैया सम्मान योजना के पोर्टल में अनेक त्रुटि है जिनका फायदा उठाकर साइबर अपराधियों ने फर्जीवाड़ा किया है, यानी कि अनेक त्रुटि है जिसका फायदा साइबर जो है वो सब उठा रहे हैं। ठीक है, देखिए साइबर अपराधी इसका फायदा उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगर योजना का पोर्टल सही होता तो 1 से अधिक आवेदन द्वारा एक ही बैंक खाता नंबर डालने पर आवेदन खुद खारिज हो जाता। ठीक है, सही बात है। अगर 1 से अधिक आवेदन द्वारा एक ही बैंक खाता नंबर डालने पर आवेदन खुद खारिज हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। फिर देखिए दूसरी बात, योजना को लेकर जल्दबाजी भी सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव से पूर्व आनंद फानम में योजना लॉन्च की गई थी, उससे पूर्व ताबड़तोड़ आवेदन लिए गए थे। सभी पंचायतों को इसके लिए लक्ष्य दे दिया गया था। आवेदनों को पोर्टल में अपलोड करने का काम भी कंप्यूटर ऑपरेटर ने दिन रात किया था। अफरा तफरी के माहौल में कार्य किए जाने के कारण भी योजना में भारी पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आने की बात कही जा रही है। यानी कि यहाँ पे एक और चीज बताया गया है, जो दूसरा पॉइंट है ये भी राइट है। देखिए, जल्दबाजी, जब विधानसभा चुनाव सामने आया उसी टाइम पे मैया सम्मान योजना भी जेएमएम के द्वारा यानी कि हेमंत सोरेन के द्वारा लाई गई थी। ठीक है, उसी टाइम पे तो जल्दबाजी में लोगों का आवेदन भी लिया गया, जल्दबाजी में उसको प्रोसेस कंप्लीट करा लिया गया, जिसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, आगे फिर ध्यान दीजिए, यहां पे फिर बताया गया है, यहां पे बोला गया कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना फर्जीवाड़े का पिटारा साबित हो रही है। जी हाँ दोस्तों, लगातार
लगभग कुछ दिन बाद अपडेट आ ही रही है कि यहाँ पे इतने लोग धराए, यहाँ पे बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा पाया गया। ठीक है, कुछ दिन बाद ही अपडेट आ रही है। देखिए फिर आगे, राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में एक के बाद एक फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के चकुलिया प्रखंड में एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक ही बैंक खाता नंबर से 19 आवेदन प्राप्त हुए हैं, यानी कि एक ही बैंक के खाता के 19 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिर आगे ध्यान दीजिए, यहां पे बोला है वह भी प्रखंड की 19 पंचायतों से। दिलचस्प बात यह है कि सभी आवेदनों में मोबाइल नंबर भी करीब करीब एक जैसे ही है। 10 अंक में से कोई एक अंक सिर्फ बदल दिया गया है, यानी कि जो मोबाइल नंबर डाला गया है ना, ये 19 आवेदन में करीब करीब सारा जो नंबर वो सेम ही है, मतलब 1-2 नंबर इधर उधर कर दिया गया है। ठीक है, 1-2 नंबर इधर उधर कर दिया है, बाकी वही मोबाइल नंबर है। फिर आगे ध्यान दीजिए, इससे जाहिर होता है कि योजना में भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। इस बाबत पूछने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी आरती मुंडा ने बताया कि एक ही बैंक खाता नंबर डालकर 19 पंचायतों से 19 आवेदन प्राप्त होने की बात सही है, मोबाइल नंबर भी थोड़ा बहुत इधर उधर है। ऐसा लगता है कि एक ही व्यक्ति ने सभी 19 पंचायतों से आवेदन भर दिया है। यानी कि वहां के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है आरती मुंडा, उन्होंने भी कहा है कि यह बात सही है और यह काम एक ही आदमी का होगा, क्योंकि जो मोबाइल नंबर वगैरह है वो भी लगभग सेम ही है, तो ये काम एक ही आदमी ने किया होगा। ठीक है, फिर आगे देखिए, बैंक खाता नंबर भी चकुलिया प्रखंड के किसी बैंक का नहीं है। ठीक है, गोपनीयता बनाए रखने की वजह से उन्होंने खाता नंबर का खुलासा करने से इनकार कर दिया है। वीडियो ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। बता दे कि मैया सम्मान योजना में पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल 2912 आवेदनों में फर्जीवाड़े का सूचना है। यानी कि अगर देखा जाए ना, तो पूर्वी सिंहभूम में अगर फर्जीवाड़ा की बात किया जाए तो 2912 आवेदन में फर्जीवाड़ा पाए जाने की यहाँ पे आशंका जताई जा रही है। फिर आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बताया गया है किन आवेदनों के साथ ऐसे बैंक खाते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक नाम के लाभार्थी जुड़े हुए हैं। जिले के चाकुलिया प्रखंड में ऐसे आवेदनों की संख्या 164 है, जिनके सत्यापन का काम प्रखंड प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। तो ये चीज तो आपका हो गया। उसके बाद थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अगली पेमेंट को लेकर कि 9वीं किस्त का पेमेंट आप लोगों के खाते में कब आएगा। तो देखिए यहाँ पे बता दिया है, मैया सम्मान योजना लाभार्थियों को मिलेगा 7 महीने का आवंटन, खाते में आएगी जल्द ही राशि। देखिए यहाँ पे बता दिया है कि कब आप लोगों को अप्रैल महीने का पेमेंट मिलेगा। देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इस महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए मिलेगा और ये महीने में आपको अप्रैल महीने वाला पेमेंट मिलेगा। ठीक है, देखिए क्या बोला है, अप्रैल का बकाया 4-6 दिनों में होगा भुगतान, मई का पैसा मिलेगा जून में। ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ से बता दिया है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को आवंटन का टेंशन नहीं होगा। अगले महीने से नियत समय पर लाभुकों के बैंक खाते में राशि हस्तांतरित की जाएगी। यानी कि अगले महीने से आपको टेंशन नहीं लेना है, अगले महीने से आपको निश्चित समय पर पैसा मिलेगा। जो हेमंत सोरेन ने एक डेडलाइन जारी किया था, यानी कि महीने की 15 तारीख तक सभी लाभुकों को पेमेंट मिल जाएगा, तो उसी डेडलाइन के अनुसार अगले महीने से आप लोगों को पेमेंट मिलेगा। लेकिन इस बार थोड़ा सा आपका डिले हुआ है, तो 1 से 2 दिन के अंदर में पेमेंट रिलीज होने वाला है और आपके भी खाते में आने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने सारा चीज ओके करके रखा है तो आपके खाते में आ जाएंगे। ध्यान दीजिए, सरकार ने इसके लिए एकमुश्त 7 महीने का आवंटन जिला को उपलब्ध कराया है। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का भुगतान में कोई समस्या नहीं होगी। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा शाखा को एक साथ 350 करोड़ रुपए का आवंटन दिया है। लाभुकों को अप्रैल का भुगतान बकाया है, 2 से 4 दिनों के भीतर अप्रैल महीने का बकाया भुगतान कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे साफ से बता दिया है कि अप्रैल महीने का पेमेंट बाकी है, तो अप्रैल महीने का पेमेंट 2 से 4 दिनों के अंदर में रिलीज कर दिया जाएगा और सभी लाभुकों के खाते में भेज दिया जाएगा। और इस बार का जो पेमेंट आएगा लगभग 52 लाख से भी अधिक महिलाओं के खाते में आने वाला है, क्योंकि 52 लाख महिलाओं का जो खाता है वो आधार से ज्वाइन हो चुका है और सरकार ने साफ साफ कहा था कि इस महीने में उन्हीं महिलाओं को पेमेंट मिलेगा जिनका खाता आधार से ज्वाइन होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया क्लियर। और दोस्तों देखिए, जून महीने का जो पेमेंट है, मतलब मई महीने का जो पेमेंट है वो आपको जून महीने में मिलेगा, जून के पहले सप्ताह में रिलीज हो जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए ना, 10 से 15 दिनों के अंदर में आपके खाते में 5000 रुपए आने वाले हैं। अप्रैल महीने का पेमेंट इसी महीने मिलेगा, मई महीने का पेमेंट आपको जून महीने के पहले सप्ताह में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और अगर आप लोग का कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहां पे मिलेगा हमारे इंस्टाग्राम का लिंक, उसको ज्वाइन कर लेना है, हमको फॉलो कर लेना है। जो भी डाउट है वहां पे जाके पूछ सकते हो। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।